हेलो बच्चों, आपको स्वागत है एजुकेशन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको 10th क्लास के हिंदी नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव सवाल क्लियर कराएंगे। ठीक, आप इस वीडियो को अच्छा से देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आंसर इसमें नीचे दिया गया है। ठीक है, चलिए पहला सवाल, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए नाखून के, बी चोर को, ऑप्शन सी डाकू के, ऑप्शन डी बदमाश को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। अगला सवाल, कामसूत्र किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, कामसूत्र कामसूत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र याद रखिएगा वत्स्यायन जी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कामसूत्र किसकी रचना है? वत्स्यायन जी की रचना, ऑप्शन सी हो जाएगा परफेक्ट आंसर इसका। सिक्था का अर्थ क्या होता है? अगला सवाल है, सिक्था का अर्थ क्या होता है? तो सिक्था का अर्थ याद रखिएगा, ऑप्शन डी मोम होता है। ठीक, मोम जो आप जलाते हैं, मोमबत्ती के रूप में उपयोग करते हैं। महाभारत, अगला सवाल है, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? तो याद रखिए, महाभारत एक पुराण है। ठीक है, महाभारत एक पुराण है। अगला सवाल, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो याद रखिए, गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। याद रखिए, गौर देश। अगला सवाल, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दाक्षिणात्य। दाक्षिणात्य जो थे छोटे नख रखना पसंद करते थे। सवाल नंबर 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी इलाहाबाद बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलिया एक जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार का स्टेट। ठीक, जो भारत का स्टेट है उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है। बलिया में हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म। अगला सवाल, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो ऑप्शन ए में शेर, ऑप्शन बी में बंदरिया, ऑप्शन सी में भालू, ऑप्शन डी में हाथी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंदरिया जो मनुष्य का आदर्श कभी भी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। अगला सवाल, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो याद रखिएगा, देवताओं को राजा इंद्र को कहता है और इंद्र को ही देवताओं को राजा से संबोधित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा, नख पशुता का प्रतीक है। याद रखिए, जो नख रखता है वह पशु के समान है, जानवर के समान है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन ए मारिएगा, याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप देखिए इसमें ऑप्शन के नीचे लगा हुआ है। ठीक, आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन बी आंसर भी दे दिया गया है। अगला सवाल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सी उपाधि दी गई? काशी विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिषाचार्य। ज्योतिषाचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो उपाधि दी गई थी। अगला सवाल 15, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1957 ईस्वी में। ठीक है, 1957 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल, अशोक के फूल की रचना कौन है? तो याद रखिएगा, अशोक के फूल की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को अशोक के फूल की रचना
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल की रचना किए थे। अगला सवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, 1979 में दिल्ली में हुआ था निधन इनका। ठीक। अगला सवाल, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन ए कामसूत्र में मिलता है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, कामसूत्र में मिलता है। अगला सवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट को उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की थी डी लिट की। सवाल नंबर 20 देखिएगा, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो नख से है। ठीक है, नख से यानी नाखून से है। अगला सवाल, अलकत का अर्थ है, अलकत का अर्थ है तो याद रखिएगा आलता। अलकत का अर्थ क्या है? आलता। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो याद रखिएगा आलोक पर्व पर मिला गया था। ठीक है, आलोक पर्व पर द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो याद रखिएगा सब प्राचीन जो पहले के मानव थे उनका सब कुछ अस्त्र शस्त्र क्या था? तो नाखून था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? नाखून। क्योंकि हम बताए हैं से नाखून रखना पसंद करते थे पहले के मानव, क्योंकि जानवर जंगल में जानवरों से लड़ना पड़ता था और जानवर का जब शिकार करते थे तो नाखून ही काम आता था, क्योंकि पहले कोई हथियार नहीं था। अगला सवाल, आर्यों के पास था, आर्यों के पास क्या था? ऑप्शन ए लोहे का अस्त्र, ऑप्शन बी घोड़े, ऑप्शन सी मिट्टी यानी मिट्टी कच्ची का घर, और ऑप्शन डी इनमें सभी। आर्यों के पास इनमें से सभी था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? ठीक है, तो याद रखिए कालिदास जी कहे हुए हैं कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते, सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो कालिदास जी कहे हुए हैं। ऑप्शन बी हो जाए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी एटम बम पर। ठीक है, एटम बम पर मनुष्य आज भरोसा कर रहे हैं, यानी परमाणु बम पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो यह तथ्य याद रखिएगा गौतम बुद्ध का है। गौतम बुद्ध जी कहे हुए हैं कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? गौतम बुद्ध जी का। अगला सवाल, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंधकार कौन है, पहले जान चुके हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर। अगला सवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें से किस में नहीं लिखे हुए हैं, साहित्य किस विधा में नहीं है? तो कहानी में नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो याद रखिएगा अशोक के फूल तो है ही, वान भट्ट की आत्मकथा है ही, हिंदी साहित्य का आदिकाल है ही, माटी की मूर्तें नहीं है। ठीक है, माटी की मूर्तें जो रचना, ये किताब है, किताब का नाम है, ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं किए हुए हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? तो ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी नेपाल में, ऑप्शन डी जापान में। तो याद रखिएगा हिरोशिमा जापान में है, यहीं पर पहला परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था। ठीक है, कहाँ है? जापान में, ऑप्शन डी। तो कब गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध याद रखिएगा 1939 में शुरू हुआ था। ठीक, और कब तक गया था? 45 तक। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो याद रखिए ऑप्शन ए दाक्षिणात्य, जो पहले आप एक नंबर पूछा गया था, नख कौन नहीं रखते थे?
एकदम छोटे छोटे रखते थे तो दक्षिणार्थ थे। तो इसने घुमा कर पूछा गया सवाल है से कौन छोटे नखों को पसंद करते थे, तो दक्षिणार्थ थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, तो ललित निबंध है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ललित निबंध है। करेक्ट आंसर ए। अगला सवाल, दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था। ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी त्रिशूल, ऑप्शन सी इंद्र का वज्र और ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। तो याद रखिएगा, इंद्र का वज्र बना था जो दधीची की हड्डी से बना था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट सवाल, सेकेंड लास्ट देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। अगर कोई जीवन में नाखून रखता है तो किसका प्रतीक हो जाएगा, लेखक जी कहते हैं। तो याद रखिएगा, पाशवी वृत्ति के हो जाएगा। ठीक है, पाशवी वृत्ति के हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, तो पाशवी वृत्ति के प्रतीक है। ठीक है, हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। अगला सवाल, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। ठीक है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। ये 36 को सवाल था जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हुए हैं। डॉक्टर नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हुए हैं। ये सवाल आज हम आपको क्लियर करा दिए। उसके बाद हम ये पूरा ऑब्जेक्टिव सवाल क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्टिव सवाल भी क्लियर करा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा आपने। ठीक है, और पूरा PDF आपको इसमें पूरा मिल जाएगा। इस वीडियो जितना रहेगा इस पूरा वीडियो आपको इससे मिल जाएगा। ठीक है, आप इस चैनल पर नए हैं तो एजुकेशन अड्डा को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन मिल जाए और इस वीडियो का आप लाभ उठा सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।